السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنے عرصہ حکومت کی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سال 5 ماہ تک حکومت کی. سوال: پھانسی کی سزا سب سے پہلے کس نے دی تھی؟ جواب: فرعون نے. سوال: میدان عرفات میں رکنا کیا ہے؟ جواب: میدان عرفات میں رکنا فرض ہے. سوال: وہ کون سے نبی ہے جنہیں اللہ پاک نے 100 سال بعد دوبارہ زندہ فرمایا؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک نے 100 سال بعد دوبارہ زندہ فرمایا. سوال: اسلام کا وہ کون سا رکن ہے جو قرآن میں اکثر نماز کے ساتھ آتا ہے؟ جواب: زکوٰۃ ہے. سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران کس نے نماز پڑھائی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران نماز پڑھائی. سوال: صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سب سے پہلے کس صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا؟ جواب: صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سب سے پہلے حضرت حارث رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. سوال: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ جواب: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے چچا زاد بھائی تھے. سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی مفسر قرآن تھے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن تھے. سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس میت پر کتنی صفحہ نماز جنازہ پڑھ لیں وہ بخش دیا جائے گا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس میت پر 3 صفحہ نماز جنازہ پڑھ لیں وہ بخش دیا جائے گا. سوال: غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والوں کو وعید کس صورت میں دی گئی ہے؟
जवाब, गज़ा तबुक में शरीक न होने वालों को वही सूरत तौबा में दी गई है। सवाल, नमाज पढ़ने से पहले वजू किस सूरत में लाजमी करार दिया गया है? जवाब, नमाज पढ़ने से पहले वजू सूरतुल माइदा में लाजमी करार दिया गया है। सवाल, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी हुई थी? जवाब, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 997 साल हुई थी। सवाल, अंधा, गूंगा और बहरा फरिश्ता किसकी कब्र पर मुसल्लत किया जाएगा? जवाब, कब्र के मुतालिक मुस्नद अहमद में एक ऐसे फरिश्ते का जिक्र मिलता है कि जिसे काफर की कब्र पर मुसल्लत किया जाता है। वो फरिश्ता अंधा, गूंगा और बहरा होता है और इसके हाथ में एक ऐसा गर्ज होता है कि अगर इसे किसी बड़े पहाड़ पर मारा जाए तो वो पहाड़ मट्टी मट्टी हो जाए। सवाल, फरिश्तों की मस्जिद का क्या नाम है और वो कौन से आसमान पर है? जवाब, फरिश्तों की मस्जिद बैतुल मामूर है जो 7वें आसमान पर वाक़िया है। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सर अक़दस किस मिट्टी की ज़मीन से बनाया गया था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सर अक़दस मक्का की मिट्टी से बनाया गया था। सवाल, वो कौन सा कबीरा गुनाह है जिसकी तौबा नहीं होती? जवाब, खुदकुशी करना। सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा किसका था जिसमें 40 लाख अफराद शरीक हुए? जवाब, दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर का था जिसमें 40 लाख अफराद शरीक हुए। सवाल, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? जवाब, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा इनके शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई। सवाल, मशहूर मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबी ग़ज़वा ओहद में कितने लोगों के साथ वापस चला गया था? जवाब, मशहूर मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबी ग़ज़वा ओहद में 300 लोगों के साथ वापस चला गया था। सवाल, नमाज जनाजा का हुक्म कुरान की किस सूरत में आया है? जवाब, नमाज जनाजा का हुक्म कुरान की सूरत तौबा में आया है।
सवाल, गुलामों में सबसे पहले ईमान कौन लाया? जवाब, गुलामों में सबसे पहले ईमान ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु लाए। सवाल, क़यामत का एक दिन कितने हजार सालों के बराबर होगा? जवाब, क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। सवाल, किसकी नमाज 40 दिन तक कबूल नहीं होती? जवाब, हराम का एक भी लुक्मा खाने वाले की नमाज 40 दिन तक कबूल नहीं होती। सवाल, किस जंग में अल्लाह ताला ने बज़रिया मलाइका मुसलमानों की मदद की? जवाब, जंग बदर में अल्लाह ताला ने बज़रिया मलाइका मुसलमानों की मदद की। सवाल, जहन्नुम के कितने दरवाजे हैं? जवाब, जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं। सवाल, किस साहबी के खजूर का बाग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से साल में एक दफ़ा के बजाय 2 मरतबा फल देता था? जवाब, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के खजूर का बाग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से साल में एक दफ़ा के बजाय 2 मरतबा फल देता था। सवाल, किस नबी की बीवी अल्लाह के हुक्म से जहन्नुम में जाएगी? जवाब, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी अल्लाह के हुक्म से जहन्नुम में जाएगी। सवाल, इंसान ने दफनाने का अमल कहाँ से सीखा था? जवाब, इंसान ने दफनाने का अमल कौवे से सीखा था। सवाल, इन सहाबी का नाम बताएं जिन्होंने औतास जंग में अपने 9 भाइयों को कत्ल किया। जवाब, हज़रत अबू आमिर अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने औतास जंग में अपने 9 भाइयों को कत्ल किया। सवाल, अल्लाह ताला ने किस बादशाह को आग के शोलों से पैदा किया? जवाब, अल्लाह ताला ने शोमान जिन्नात के बादशाह को आग के शोलों से पैदा किया। सवाल, असहाबे कैफ का कुत्ता किस इंसान की शक्ल में जन्नत में जाएगा? जवाब, असहाबे कैफ का कुत्ता बिलआम बाउर इंसान की शक्ल में जन्नत में जाएगा। सवाल, किस नबी को जिन्नात ने शहीद कर दिया था?
जवाब: एक रवायत में आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से एक शामी मर्द ने सवाल किया कि क्या अल्लाह ताला ने जिन्नात की जानिब पैगम्बरों को भेजा है? फरमाते हैं, बिल्कुल। इनके पैगम्बर का नाम यूसुफ था, जो इन्हें अल्लाह की जानिब दावत देता था और उन्होंने इसको शहीद कर दिया था। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ओहद में जहां 50 तीर अंदाज बिठाए थे, इस जगह को क्या कहते हैं? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ओहद में जहां 50 तीर अंदाज बिठाए थे, इस जगह को जबल रमात कहते हैं। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदना फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किससे हुआ? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदना फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से हुआ। सवाल: जब लोग हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब कैसे आता था? जवाब: जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं होती थी तो कुरान की आयत नाजिल होती थी। सवाल: जहन्नमी लोगों की खाल कितनी मोटी होगी? जवाब: जहन्नमी लोगों की खाल 70 हाथ मोटी होगी। सवाल: मस्जिद नबी की जमीन किसने खरीदी? जवाब: मस्जिद नबी की जमीन हजरत अयूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु ने खरीदी। सवाल: जहन्नमी लोगों को जहन्नुम में किस वक्त डाला जाएगा? जवाब: जहन्नमी लोगों को जहन्नुम में दोपहर के वक्त डाला जाएगा। सवाल: किस नमाज को छोड़ने पर गोया सब कुछ तबाह हो जाता है? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने असर की नमाज चाहती रही, इसका इतना बड़ा नुकसान हो गया कि गोया इसका खानदान और माल सब तबाह हो गया। सवाल: हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करने वाला कौन शख्स है? जवाब: कनाना बिन बशीर ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया। सवाल: हजरत यूशै की क़यादत में बनी इसराइल का अर्ज़ मुक़द्दस के शहर अरिया उर्दून में दाखिला कब हुआ? जवाब: हजरत यूशै की क़यादत में बनी इसराइल का अर्ज़ मुक़द्दस के शहर अरिया उर्दून में दाखिला 1200 कबल मसीह हुआ। सवाल: जंग सफ़ैन में दोनों तरफ से कितने मुसलमान मारे गए? जवाब: जंग सफ़ैन में दोनों तरफ से 70,000 मुसलमान मारे गए।
सवाल, इस मस्जिद का नाम बताएं जो तब्दीली क़िबला की वजह से मशहूर है। जवाब, इस मस्जिद का नाम मस्जिद क़िबला 3 है जो तब्दीली क़िबला की वजह से मशहूर है। सवाल, हिंदा किसकी ज़ौजा थी? जवाब, हिंदा अबू सुफियान की ज़ौजा थी। सवाल, किन दो लोगों के दरमियान बैठने से तबीयत खराब हो जाती है? जवाब, दो खवातीन के दरमियान चलने या बैठने से तबीयत में बिगाड़ पैदा हो जाता है। सवाल, बच्चों की शादी कितनी उम्र में करनी चाहिए? जवाब, जिसके घर लड़का पैदा वो इसका अच्छा नाम रखे, नेक अदब सिखाए और जब बालिग हो फिर इसका निकाह कर दे। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने का सरदार किस चीज़ को कहा है? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने का सरदार नमक को कहा है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो अपनी उंगलियों को कितनी बार चाटते? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो अपनी उंगली को 3 बार चाटते थे। सवाल, हबशी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के किस बेटे की नस्ल में से हैं? जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम की नस्ल से हामी पैदा हुए। सवाल, वो कौन सी मस्जिद है जिस पर हर वक्त बादल छाए रहते हैं? जवाब, मस्जिद गमामा। सवाल, आखिरी खुतबे के अल्फाज कौन से साहबी दोहरा रहे थे? जवाब, हजरत रबी बिन उमैया बिन खलफ। सवाल, जिस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की गई इस वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? जवाब, जिस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की गई इस वक्त आपकी उम्र मुबारक 7 साल थी। सवाल, रिस्क लाने वाले फरिश्ते का क्या नाम है? जवाब, रिस्क लाने वाले फरिश्ते का नाम हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम है। सवाल, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस जानवर को पैदा किया?
जवाब, अल्लाह ताला ने सबसे पहले मछली को पैदा किया। सवाल, मिसाक मदीना की सबसे अहम खसूसियात क्या हैं? जवाब, मिसाक मदीना की सबसे अहम खसूसियत दुनिया का पहला अहम बैनुल अक़वामी मुआहदा है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि फरिश्ते हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या है? जवाब, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल्ला है। सवाल, कुरान पाक की मौजूदा तरतीब कौन सी है? जवाब, कुरान पाक की मौजूदा तरतीब तौक़ीफ़ी है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से किस सहाबी का फरमाया था कि इससे दुआ करवाना और क्यों? जवाब, हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु से और अपनी वालदा की खिदमत की वजह से उन्होंने ये मुकाम पाया। सवाल, दोज़ख में कितने फरिश्ते मुकर्रर होंगे? जवाब, दोज़ख में 19 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। सवाल, कुरान मजीद में कितनी सूरतें ऐसी हैं जो अंबिया कराम के नाम से मौजूद हैं? जवाब, कुरान मजीद में 6 सूरतें हैं जो अंबिया कराम के नाम से मौजूद हैं। सवाल, नमाज को अरबी में क्या कहते हैं? जवाब, नमाज को अरबी में सलात कहते हैं। सवाल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी उम्र में इस्लाम कबूल किया? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 39 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। सवाल, ए मेरे रब, इन लोगों को हिदायत दे, ये मुझे जानते और ये पहचानते नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ से कौन सा वाक़या ज़हन में आता है? जवाब, ए मेरे रब, इन लोगों को हिदायत दे, ये मुझे जानते और ये पहचानते नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ से सफ़र ताइफ का वाक़या ज़हन में आता है। सवाल, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ का ज़िक्र किस सूरत में किया गया है? जवाब, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ का ज़िक्र सूरत मरियम में किया गया है। सवाल, कौन सा जानवर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में फूंक मार रहा था? जवाब, गिरगिट हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में फूंक मार रहा था।
सवाल, हकीम कौन थी? जवाब, हकीम अबू जहल की पोती थी। सवाल, किस नबी की शादी के लिए जन्नत से हूर लाई गई? जवाब, हजरत शीस अलैहिस्सलाम की शादी के लिए जन्नत से हूर लाई गई। सवाल, इब्लीस ने कितने हजार साल तक अर्श का तवाफ किया? जवाब, इब्लीस ने 14,000 साल तक अर्श का तवाफ किया। सवाल, जंग ओहद 3 हिजरी में हुई, बताएं महीना कौन सा था? जवाब, जंग ओहद 3 हिजरी में हुई, महीना मुहर्रम का था। सवाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में कितनी मरतबा आया है? जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में 27 मरतबा आया है। सवाल, कोई नबी किसी का शागिर्द नहीं हुआ, लेकिन वो कौन से नबी हैं जो दूसरे नबी के शागिर्द हुए? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आप इल्म इसरार और तरीक़त हासिल करने के लिए हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास गए। सवाल, सूरत कहफ की तलावत किस फितने से बचाती है? जवाब, सूरत कहफ दज्जाल के फितने से बचाती है। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब एक ही किस्म की ग़िज़ा मन सलवा खाते जी भर गया तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किन चीज़ों की फरमाइश की? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब एक ही किस्म की ग़िज़ा मन व सलवा खाते जी भर गया तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से खीरा, ककड़ी, लहसुन, प्याज और सब्जियों की फरमाइश की। सवाल, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से हसद करने वाला बादशाह कौन था? जवाब, तालूत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुसलमानों का बादशाह था। इसको हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से हसद हो गया था और वो उनको कत्ल करने के दर पे हो गया था। सवाल, पहले ज़माने में कौन सी कौम इंतहाई अमीर और ताकतवर थी? जवाब, पहले ज़माने में हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम इंतहाई अमीर और ताकतवर थी। सवाल, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु कब मुशर्रफ बा इस्लाम हुए? जवाब, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु 2 हिजरी में मुशर्रफ बा इस्लाम हुए।
सवाल, क्या कोई ऐसा भी ज़माना आएगा कि जब किसी की औलाद पैदा नहीं होगी? जवाब, जी हाँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जब तमाम मुसलमानों की रूह कब्ज़ कर ली जाएगी तो ऐसा ज़माना गुज़रेगा जिसमें किसी की औलाद ना होगी। सवाल, वो कौन से साबित है जो कुरान मजीद की एक आयत सुनकर महीना बीमार रहे? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान मजीद की एक आयत सुनकर महीना बीमार रहे। सवाल, ईद उल अज़हा किस महीने की कौन सी तारीख को मनाई जाती है? जवाब, ईद उल अज़हा ज़िल हज के महीने की 10 तारीख को मनाई जाती है। सवाल, बकरा अरबी में किस जानवर को कहते हैं? जवाब, बकरा अरबी में गाय को कहते हैं। सवाल, सूरत बकरा का नाम बकरा क्यों रखा गया? जवाब, क्योंकि इस सूरत में एक गाय का जिक्र है और अरबी में बकरा गाय को कहते हैं। सवाल, कुरान पाक की सूरत माइदा का क्या मतलब है? जवाब, कुरान पाक की सूरत माइदा का मतलब दस्तरख्वान है। सवाल, क्या कागज के साथ इस्तेंजा करना जायज है? जवाब, कागज के साथ इस्तेंजा करना मकरूह है। सवाल, ग़ज़वा बदर में मौजूद दोनों घोड़े कौन से सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के पास थे? जवाब, एक मकदाद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास था और दूसरा ज़ुबैर बिन अल अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु के पास था। सवाल, जंग बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी ही थी? जवाब, जंग बदर में मुसलमानों की तादाद 313 थी। सवाल, कौन से नबी हैं जिनके ज़माने में शराब ईजाद हुई? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में शराब ईजाद हुई। सवाल, अहादीस की कौन सी किताबों पर आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं? जवाब, इन अहादीस की किताबों पर आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं: बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई और इब्न माजा।
सवाल, एक पारे के 3/4 हिस्से को क्या कहते हैं? जवाब, एक पारे के 3/4 हिस्से को सलासा कहते हैं। सवाल, आबाबीलों के हमले के बाद असहाब फैल की हालत क्या हो गई थी? जवाब, आबाबीलों के हमले के बाद असहाब फील की हालत खाए हुए भूस की तरह हो गई थी। सवाल, जब भी कोई जानवर बोलता है तो वो अक्सर बेशतर क्या कहता है? जवाब, जब भी कोई जानवर बोलता है तो वो अक्सर व बेशतर अल्लाह ताला की तस्बीह करता है। सवाल, किस नबी को देखने से लोगों की भूख मिट जाती थी? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने से लोगों की भूख मिट जाती थी। सवाल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया इस वक्त मुसलमानों की तादाद क्या थी? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया इस वक्त मुसलमानों की तादाद 40 से ज़्यादा 50 से कम थी। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल कितने निकाह किए थे? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल 6 निकाह किए थे। सवाल, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किस किस की कुनियत जिक्र फरमाई? जवाब, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सिवाय अबू लहब के और कोई कुनियत जिक्र नहीं फरमाई। अबू लहब का नाम अब्दुल अज़ा था और ये नाम कुरान में इस वजह से नहीं आया क्योंकि शरन हराम है। सवाल, क्या काबा शरीफ में नमाज पढ़ना जायज़ है? जवाब, काबा शरीफ में नमाज पढ़ना जायज़ है। सवाल, किस माँ के बच्चे दूसरे वालिदैन पालते हैं? जवाब, कोयल के बच्चे दूसरे वालिदैन पालते हैं क्योंकि कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। सवाल, घर में गैस खींचने वाला कंप्रेसर पंप लगाना दुनियावी और इस्लामी तौर पर कैसा है? जवाब, गवर्नमेंट से इसकी इजाज़त नहीं है। ये गैस चोरी करने के जुर्म में आता है। इससे दूसरों का हक छीन लेते हैं। ये हक तलफी है और नाजायज़ है। क़यामत वाले दिन ये हक देना पड़ेगा। सवाल, किस शख्स के लिए अल्लाह हर मोमिन मर्द और औरत के बदले एक नेकी लिख देता है? जवाब,
اللہ ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے جو ہر مومن مرد عورت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہو۔ سوال: جہنم کے انگارے کس انسان کو کھلائے جائیں گے؟ جواب: جہنم کے انگارے حرام کھانے والے کو کھلائے جائیں گے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سبزی میں کدو پسند کرتے تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کون سا دریا خشک ہو گیا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت دریائے سارا خشک ہو گیا تھا۔ سوال: وہ کون سی نشانی ہے جو اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہے؟ جواب: جب انسان کے خرچ میں کمی اور رزق میں برکت ہونے لگے تو یقیناً یہ اچھا وقت آنے کی نشانیاں ہیں۔ سوال: جنت کی مٹی کس طرح کی ہے؟ جواب: جنت کی مٹی زعفران کی ہے۔ سوال: سمندر کے نیچے کیا چیز ہے؟ جواب: سمندر کے نیچے آگ ہے۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت یابی کس طرح ہوئی؟ جواب: اللہ پاک سے معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، ایک چشمہ جاری ہوا جس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا اور صحت یاب ہو کر باہر نکلے۔ یہ سب کچھ چشم واحد میں ہوا۔ سوال: یار غار کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں پیدائش ہوئی تھی اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جواب: بیت الحم۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔